हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज और आज हम कक्षा 11 फिजिक्स पढ़ेंगे। आपका इसमें जो पिछला चैप्टर हमने कराया है वो है मापन मात्रक एवं त्रुटि। आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है विमीय विश्लेषण। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सभी बच्चे जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपनी। और क्लास में सभी बच्चे अपने नोट्स बिल्कुल ध्यानपूर्वक बनाते रहे, जिससे आपको रिजल्ट मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपका जो आज हमें चैप्टर पढ़ना है वो है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस। अब सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे विमाओं की, कि आपकी जो विमा होती है वो क्या होती है। डायमेंशन। अब आपकी इससे पिछली क्लास में हमने आपको दो प्रकार की राशियां बताई थी मापन के आधार पर। एक राशि थी आपकी मूल राशि और एक राशि थी आपकी व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो आपकी विमा क्या होती है कि वे घाते जो राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई जाती है, यानी कि वे घाते जो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर या मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है, वे कहलाती है आपकी विमाएं। तो हम क्या कह सकते हैं कि विमाएं वे घाते होती है जो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास कोई राशि है वेग, और आप जानते हैं कि जो वेग का मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसमें मीटर प्रति सेकंड को क्या लिख सकता हूं मैं, मीटर की पावर एक और सेकंड की पावर भी यहाँ एक है। इसे आप ऊपर कैसे लिख सकते हैं, सेकंड की पावर माइनस एक। तो इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो आपके मूल मात्रक है, इनकी जो ये घाते हैं, ये कहलाएंगी आपकी विमाएं। यानी कि यहाँ पर जो विमा है, ठीक, वो मीटर की कितनी है, एक है, तथा सेकंड की कितनी है, माइनस एक। ठीक है, इतनी बात। अब यदि मैं इसका विमीय सूत्र लिखूं, क्या लिखूं, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र लिखने के लिए हम जो आपकी दूरी होती है, मीटर होती है, उसे प्रेजेंट करते हैं एल से, और समय जो होता है उसे प्रेजेंट करते हैं टी से। तो मीटर एल हो गया, सेकंड यानी कि समय टी हो गया और इसकी पावर माइनस एक। तो ये इस प्रकार हम किसी भी राशि का विमीय सूत्र लिख सकते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि आपके पास जो मूल राशियां है वो 7 होती है, और 7 ही होंगे इनके मूल मात्रक। अब इनके जो विमाओं के प्रतीक होंगे वो देखने हैं हमें कि किस राशि का जो प्रतीक होगा विमाओं का वो कैसा होगा। अब सबसे पहली आपकी जो राशि है वो है द्रव्यमान।
द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, मतलब किग्रा। इसका वी में प्रतीक है एम। इसी प्रकार आपका जो दूसरा है वो लंबाई है, और लंबाई का जो मूल मात्रक होगा वो क्या होता है, मीटर। और मीटर का जो प्रतीक होता है वो होता है एल। तीसरा आपका समय है, और समय को क्या है मापते हैं हम, सेकंड में, तो इसका मात्रक है आपका सेकंड, टी। ठीक है इतनी बात। उसके बाद आपका जो चौथा है वो है ताप। और ताप का जो परम मात्रक होता है वो होता है केल्विन। इस केल्विन को हम कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसका एक और प्रतीक है थीसा। यह है आपका थीसा। देखिए थीटा आपका ऐसा होता है, और ये आपका है थीसा। कभी आप थीटा को ही थीसा समझ जाओ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका जो पांचवा है वो है विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर को प्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। फिर छठा है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। और इसका प्रतीक सी डी। ठीक है। सातवां आपके पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या होता है, मोल। और इसका जो वी में प्रतीक होता है एम ओ एल भी कह सकते हो, अथवा आप म्यू भी कह सकते हो। इसका हिंदी नाम है म्यू। ठीक है। तो ये आपकी इस प्रकार 7 मूल राशियां थी। ये इसके साथ मूल मात्रक है, और ये इसके प्रतीक है जो विमीय सूत्रों में हम प्रयोग करेंगे। अब इसी आधार पर अगर हम आगे बढ़े और अपने व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र लिखे, तो देखिए कैसे कैसे लिखते हैं। विभिन्न व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र। अब एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको सभी सूत्र याद होने चाहिए। जो आपके व्युत्पन्न राशियों के सामान्य सूत्र है वो आपके याद होने चाहिए। और यदि आपके सूत्र याद है तो फिर आपको विमा याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप विमा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यदि मैं सबसे पहले आपका अक्षेत्रफल ले लूं, तो आपने अक्षेत्रफल का कहीं ना कहीं सूत्र पढ़ा होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। अब यहाँ आपकी जो ये लंबाई है, इस लंबाई को सुन लीजिए। ये लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, त्रिज्या हो, दूरी हो, या विस्थापन हो, इन सब का मात्रक मीटर ही होगा, और इसका जो प्रतीक है वो एल ही होगा। ठीक है। अब लंबाई का प्रतीक क्या हुआ, एल, और चौड़ाई का प्रतीक भी क्या हुआ, एल। तो एक पावर इसकी, एक इसकी, पावर कितनी बनी, 2 पावर। तो इसकी जो विमा बन चुकी है एल की पावर 2 बन चुकी है। फिर हम बात करते हैं ऐसे ही आयतन की। अब आयतन का सूत्र भी आपके याद है, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो लंबाई की विमा भी एल, चौड़ाई की भी एल, ऊंचाई की भी एल। तो एल की पावर एक, 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 कितनी हो गई, 3। तो इसका जो विमीय सूत्र बना है वो कितना बन चुका है, एल की पावर 3 बन चुका है। उसके बाद आपका तीसरा बात करते हैं घनत्व की, डेंसिटी। और घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन।
अब आपके पास द्रव्यमान मूल राशि है, इसका प्रतीक है m। आयतन की आपने अभी निकाल लिया है l की पावर 3। तो जब l की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी, तो m l की पावर -3 आपका जो चौथा है। उसके बाद हम बात करेंगे चाल की। आपकी चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। ठीक है, और दूरी का मैंने बताया था लंबाई वाला ही होगा। तो l समय का क्या है t। t की पावर कितनी है यहाँ पर? 1 है। ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी? माइनस। इसी प्रकार मैं बात करूं वेग की, तो वेग का क्या होगा? विस्थापन बटे समय अंतराल, और विस्थापन की भी l, समय अंतराल की t। तो इसका जो v में सूत्र बना है वो भी क्या बना है? l t की पावर -1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम त्वरण की। त्वरण क्या होता है आपका? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और वेग परिवर्तन मतलब आपके पास वेग है और वेग की विमा कितनी है? l t की पावर -1। समय अंतराल की विमा कितनी है? t। तो t की पावर 1 ये। अब ये 1 ऊपर जाएगी तो माइनस, और एक माइनस वहां पर पहले ही है, तो कितने बन जाएंगे? l t की पावर -2, मतलब -1, ये भी -1, तो -1 -1 माइनस के 2। तो त्वरण की विमा बन चुकी है l t की पावर -2। सातवां आपका बल है। बल क्या होता है आपका? द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर m में से। तो द्रव्यमान की क्या होती है? m, और त्वरण की आपने भी निकाल ली है l t की पावर -2। तो बल की विमा क्या बनी है? m l t की पावर -2 बन चुकी है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम कार्य की। कार्य आपका होता है बल गुना विस्थापन। और बल की अभी आपने बात करी है m l t की पावर -2, और विस्थापन मतलब l। तो l की पावर एक ये है, एक ये, तो एक पावर ये, एक पावर ये, कितनी पावर बन गई? 2। तो m l की पावर 2 और t की पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऊर्जाओं की। गतिज ऊर्जा, और आपने सूत्र पढ़ा है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। 1/2 mv²। 1/2 आपका कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होती। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस की विमा नहीं होती। जितने भी आपके शुद्ध अनुपात है, कोई कांस्टेंट राशि है, ठीक, कांस्टेंट का मतलब आपकी अचर राशि है, या त्रिकोणमितीय फलन है, आपके एक्सपोनेंशियल फलन है, चरघातांकी, ठीक है ना, आपके लॉगरिथम वाले हैं, लॉग वाले, तो इन सब की कोई विमा नहीं होती। मैं आपको नोट में ये बात लिखवा दूंगा कि किस किस की नहीं होती। अभी आपको विमे सूत्र निकाल रहे हैं, इन्हें देखिए ध्यान से। 1/2 आपका कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। m द्रव्यमान है, तो इसकी विमा क्या हुई? m। वेग है, वेग की विमा आपने ज्ञात करी है l t की पावर -1, और इसकी पावर कितनी है? 2। ठीक है ना, चलिए, तो क्या बनेगा? m l की पावर 2, क्योंकि घात की गुना होती है, और t की पावर -2। तो आपकी जो विमा कार्य की थी वही विमा आपकी ऊर्जा की बन चुकी है। जैसे मैं बात करूं दाब की, आपका जो दाब होता है वो होता है बल बटे अक्षेत्रफल। बल बटे अक्षेत्रफल। अब बल की विमा भी आपने फाइंड की है
एम एल टी की पावर -2 और अक्षेत्रफल की विमा आपने भी निकाली थी एल की पावर 2। तो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, एक एल बचा, उसकी पावर ऊपर जाकर माइनस के बन जाएगी। तो एम ये एल ऊपर का जाकर पावर -1 और टी की पावर -2। तो आपकी दाब की विमा ये है। जैसे मैं बात करूं आपकी विकृति की, अब विकृति आपका एक पद होता है, इसका मतलब होता है लंबाई में वृद्धि या कमी और बटे प्रारंभिक लंबाई। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब वृद्धि या प्रारंभिक से में कोई मतलब नहीं है, ऊपर भी लंबाई है नीचे भी, तो लंबाई का एल और इसका भी एल, तो एल से एल कट गया, मतलब इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ऊपर जाकर घट जाएगी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एल की पावर 0। तो इसकी विमा कितनी बनी? 0। तो ये एक आपकी विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन। ठीक है ना। नेक्स्ट बात हम करते हैं प्रत्यास्थता। और आपकी जो प्रत्यास्थता होती है वो होती है प्रतिबल। चलिए पहले हम प्रतिबल ही निकाल लेते हैं, फिर आसान रहेगा। प्रतिबल, अब प्रतिबल की अगर मैं बात करूं, प्रतिबल होता है आपका बल बटे अक्षेत्रफल। ठीक है, प्रति एकांक अक्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबत बल, मतलब एक प्रकार से आप दाब कह सकते हैं। बल की वही अभी आपने एम एल टी की पावर -2 ज्ञात की है, और अक्षेत्रफल की एल की पावर 2 होती है। तो एक एल से एक एल कैंसिल, यहाँ एल की पावर 1 बचा, ऊपर जाकर माइनस, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विमाएं थी, वो हमने आपको करवा दिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और करवा देते हैं। चलिए अब इधर से मैं साफ कर देता हूं। अब हमने प्रतिबल की विमा निकाल ली है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रत्यास्थता की। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है 13, वो है प्रत्यास्थता। और प्रत्यास्थता क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, प्रतिबल की अभी आपने क्या निकाली है? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये। ठीक है ना। और विकृति एक विमाहीन है, मतलब एल की पावर 0, तो क्या रही? एम एल की पावर -1 टी की पावर -। ठीक है, मतलब आपके पास दाब की, प्रतिबल की और प्रत्यास्थता की सबकी विमाएं बिल्कुल सेम है। आपका प्रत्यास्थता गुणांक आपको निकालना पड़ गए, उसकी विमा बिल्कुल यही निकलेगी, किसकी? प्रत्यास्थता गुणांक की। अब ये आपकी सामान्य विमाएं थी जो हमने आपको करवा दी है। अब हम महत्वपूर्ण विमाओं की बात करते हैं। ठीक है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके कक्षा 11 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण विमाएं, सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कैपिटल जी के बारे में। ठीक है, और एक गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ बराबर कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन r²। इसमें आपका एफ बल था
G आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, M1 M2 आपके द्रव्यमान थे और R थी इन द्रव्यमानों के बीच की दूरी। ठीक है, यहां से आप G निकाल लीजिए तो आपके पास जो G निकल जाएगा, अब G के साथ जो गुना में है वो इधर बटे में जाएंगे और जो बटे में है वो गुना में, मतलब F इंटू आर स्क्वायर और बटे में कौन गया M1 M2। तो अब इसकी आप विमा को निकाल लीजिए। बल की विमा भी आपने निकाली है, M L T की पावर -2। ठीक है, दूरी है R, दूरी की विमा क्या होती है L और ऊपर क्या है इसका वर्ग। फिर नीचे द्रव्यमान है, द्रव्यमान के विमा क्या होती है आपकी M और इसकी भी M। ठीक है, M से M आपका कैंसिल, तो G का क्या बना, M बचा है, पावर 1 है, ऊपर जाकर पावर कैसी हो जाएगी माइनस L की पावर 1, L की पावर 2 कितनी हुआ L की पावर 3 और T की पावर -2। तो G की विमा आपके पास ये बच चुकी है। उसके बाद आपका दूसरा बात करते हैं गैस नियतांक के बारे में। गैस नियतांक, गैस नियतांक आपका होता है R, कैपिटल R। आपने एक मोल के लिए गैस समीकरण पढ़ी होगी, गैस समीकरण केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। एक मोल के लिए गैस समीकरण पीवी बराबर आर टी। आर क्या है यहाँ, पी आपका दाब है, वी आपका आयतन है, आर आपका गैस नियतांक है और टी आपका क्या है, टी आपका है ताप। अब यदि एक मोल की बात करूं तो ये, और एन मोल की बात करूं या म्यू मोल की बात करूं तो यहाँ पर म्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आर बराबर कितना बना पी वी अपॉन, भाई आर के साथ पी गुना में था, इधर कहाँ पहुंच जाएगा बटे में, तो आर बराबर पी क्या है आपका दाब है और दाब की वहां आपने कितनी निकाली है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 है। आयतन है, दूसरे नंबर पर आयतन की निकाल रखी है आपने एल की पावर 3 और नीचे आपका क्या है ताप। ताप तो आपका पहले से ही क्या है मूल मात्रक है, तो इसके आप थीसा भी ले सकते हो और केल्विन भी ले सकते हो। तो अब क्या बन गया एम एल की पावर -1, ये +3 एक कट गई तो एल की पावर 2, भाई +3 में से -1 जाकर +2 बची, टी की पावर -2 और ये के की पावर 1 है ऊपर जाकर -1। ठीक है ना। अब मैं अगर म्यू मोल की बात करूं, म्यू मोल के लिए तो यहां पर आपका बन जाएगा पी वी बराबर म्यू आर टी। आर बराबर बनेगा पी वी अपॉन म्यू टी बटे में। ठीक है ना, मतलब आर की जो विमा होगी आप जानते हैं बस बटे में कौन आया है म्यू, और म्यू का जो विमा प्रतीक होता है म्यू ही होता है। तो हम यहाँ पर विमा लिख सकते हैं एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 के की पावर -1, वो तो पी वी अपॉन टी के लिए हो गया, और म्यू भी बटे में ऊपर जाकर इसकी पावर भी कैसी हो जाएगी -1। ठीक है, तो ये म्यू मोल के लिए है, ये आपकी एक मोल के लिए है। चलिए मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब जैसे मैं बात करूं नंबर 3, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक होता है आपका h, और एक आपका ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर
एच न्यू। यहाँ पर जो न्यू है वो है आवृत्ति। तो आपका जो एच है, एच बराबर क्या बन जाएगा, ई अपॉन न्यू बन जाएगा। आपकी न्यू आवृत्ति है। अच्छा जी, अब ई आपकी ऊर्जा थी, ऊर्जा की विमा क्या थी आपके पास, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। और आवृत्ति, अगर मैं आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति होता है आपका 1/, समय, मतलब 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल आपका होता है समय, मतलब 1/t, टी की पावर -1 बन जाएगा। ठीक है ना। तो आवृत्ति की क्या बनी, माइनस के टी की पावर -1। तो क्या लिखोगे आप, टी की पावर -2 से 1 कट जाएगी घात, तो बना एम एल की पावर 2 टी की पावर -1। फिर उसके बाद बात करते हैं बोल्ट्जमान नियतांक के बी। इसमें भी आपका एक सूत्र है ऊर्जा का, ए बराबर 3/2 के बी टी। टी है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ से के बी निकाल लीजिए, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। के बी बराबर आ जाएगा 2E/3T, 2E/3T। तो अब आप ध्यान से देखिए 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, तो इनकी कोई मान नहीं होगी। ई ऊर्जा है, तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 ऊर्जा की हो गई। चलिए, टी आपका टेम्परेचर है, इसकी विमा क्या होगी, के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, के ऊपर जाकर घात माइनस हो जाएगी, तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 और के की पावर -1। तो ये किसकी है, बोल्ट्जमान नियतांक की। ये ध्यान रखना कि जितने भी आपकी बीमारी लिखवा रहा हो ना, वो सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे श्यानता गुणांक की। अब श्यानता गुणांक को प्रेजेंट करते हैं हम ईटा, ठीक है। कहाँ से प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसका नाम है ईटा। एन के जैसा होता है, बस थोड़ी एक टांग लंबी होती है, तो ईटा बन जाता है। अब एक आपके पास बल का फॉर्मूला होता है, बल एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई कांस्टेंट, ईटा आपका श्यानता गुणांक है, आर आपकी त्रिज्या है यानी कि दूरी, और वी आपका वेग है। तो यहाँ से आपके पास जो ईटा बन जाएगा वो बन जाएगा F/6 पाई आर इंटू वी। एफ आपका बल है, तो ml की पावर -2। 6 पाई आपका कांस्टेंट है, दोनों होने की नहीं, आर आपकी दूरी है यानी कि त्रिज्या, तो इसकी क्या होगी एल। वी आपका वेग है, तो LT की पावर -1। तो कुल मिलाकर ईटा की जो विमा बनी वो क्या बनी, आपके पास एक एल से एक एल कैंसिल, एम बचा, एल ऊपर जाकर घात -1, और टी की पावर -2 से एक घात इसकी कट जाएगी, तो यहाँ भी टी की पावर -1। तो किसकी विमा थी, श्यानता गुणांक की। छठा होता है आपके पास उष्मा चालकता गुणांक। इसको भी हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक सूत्र होता है उष्मा का, Q = KA डेल्टा थीटा इंटू टी अपॉन एल। के आपका उष्मा चालकता गुणांक है, ए आपका क्षेत्रफल है, डेल्टा थीटा आपका तापांतर है, टी आपका समय है, और एल है चालक की लंबाई, क्यू है आपकी उष्मा। तो यहाँ से के बराबर आपको क्या बन जाएगा,
क्यू इंटू एल अपॉन ए डेल्टा थीटा और इंटू टी। क्यू ऊष्मा है, ऊष्मा मतलब ऊर्जा, तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। एल लंबाई है तो कैपिटल एल। एक क्षेत्रफल है तो एल स्क्वायर होगी विमा। तापांतर है तो केल्विन लिख सकते हैं। टाइम है तो कैपिटल टी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से आपकी जो विमा बन गई वो क्या बनी, एम एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, आपके पास केवल एक एल बचा है। उसके बाद के, चलिए टी की पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा और 2 माइनस पहले ही थे तो टी की पावर -3 और के भी ऊपर जाकर -1। तो ये किसकी विमा है आपके पास, ऊष्मा चालकता गुणांक की। अब यदि मैं बात करूं इसकी, आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण तो मैंने आपको लगभग सभी करा दी है। जैसे मैं गुणांकों में और किसकी बात करूं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्याशा गुणांक आपका क्या होता है, वही सामान्य सूत्र प्रतिबल बटे विकृति। इसे y से प्रेजेंट करते हैं और प्रतिबल आपका दाब यानी कि m l की पावर -1 t की पावर -2 और विकृति कोई विमा नहीं होती l की पावर 0। तो यहाँ से आप क्या बन जाएगा, सेम यही रहेगा y की विमा, तो m l की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक हमने पढ़ाया है आपको, वो लगभग सभी महत्वपूर्ण विमाएं हमने आपको करा दी है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो चलेगी उसमें हम और आप मिलकर विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो आपके सभी प्रकार के इंट्रेंस एग्जाम के लिए और कक्षा 11 के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें।